यार तुम छोटी छोटी बातों में मत रोई कर जवान यार बेटा चुप जाओ तुम मैंने नंबर हो रही हाँ ये नंबर ये छोटा नंबर नहीं हुआ चुप जाओ अपन कोई नहीं क्या हो गया देखो आज लग गई है तबीयत खराब हो गई थी लग गई है बिल्कुल खड़े खड़े चला गया होगा। अच्छा तो यहाँ पे ना हंसते हंसते मैं रोने लगी थी और कारण ये था कि जो इनकी तकलीफ़ें हैं ना, मैंने अपनी तकलीफ़ों को मतलब कैसे अपने अंदर छुपा के रखी थी वो मैं जानती हूँ। पर कहते हैं जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं तो आपके आँसू खुद ब खुद निकले और मेरे से फूट-फूट के रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत, क्योंकि जब जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम इनके बारे में बताया था कि रिपोर्ट आनी थी, तो मैं शांत इसलिए रही, रिपोर्ट का भी अपनी वीडियो में ज़िक्र इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरी जो ये वीडियो जाती है सब जगह जाती है ना? सारे लोग देखते हैं और ये ना मेरी मौसी सास मुझे शांत करा रही थी कि बेटा आप मत परेशान हो, हम देखते हैं तुम कितना अब रहती हो परेशान। तो वही सब पूछने लगे कि तुमने अब तक क्यों नहीं बताया उसी में। और शिव देखिए बार-बार बाहर जा रहा था, तो ये बार-बार उठाने जा रही थी और लगन है जो जा चुकी थी। अगर मुझे किसी से तकलीफ़ें बतानी होती, शेयर करनी होती, इतने सारे लोग थे तब भी बताती, पर अभी ना सहन नहीं हो रही थी मुझसे। मुझे ये लग रहा था कि अपने दिल की बात अगर मैं किसी से बताऊँगी तो शायद मेरा मन हल्का होगा। अब दिखावे के लिए तो मैं ज़रूर हँसती हूँ और ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी रोते-रोते कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। मुझे यूँ फ़ील हो रहा था कि तो देखिए जब कभी-कभी ना एक धीरज का फल होता है, धीरज करो, संयम करो। 2-4 लोग थे, बाकी तो सब चले गए थे लगन में और मैंने कही कि मुझसे अब सहन नहीं होता है मामी जी, कि इनकी जो छोटी-छोटी तकलीफ़ें कब इतना बड़ी हो जाती। मैं बोलती कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सब बातें उनसे शेयर कर रही थी और इसलिए मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया था। बहुत सारे लोगों को हर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे यहाँ पे आज समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना फूट-फूट के कर रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। और मैं सबसे यही बता रही थी कि मैं इतना परहेज़ करके चलती हूँ, उसके बावजूद दिक्कत। तो वो बोल रही थी कि अभी थोड़ा-सा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई जेंट्स बाहर आके पूछा था क्या हो गया करके, तो मैंने उनसे बताया कि तबीयत ख़राब हो गई थी। इनकी तबीयत के बारे में सबको पता है। और फिर उसके बाद कि सब मुझसे पूछने लगे मैं क्या बोलती, क्या जवाब देती। आप मेरी हालत देख के ही समझ रहे होंगे। और हँसते-हँसते मुझे यहाँ पे रोना आ रहा था, रोते-रोते हँस रही थी, मुझे खुद नहीं पता। फिर मौसी ने मुझे गले से लगाया और फिर उन्होंने चुप कराया कि मत परेशान हो, मत रो, सब लोग हैं, हम तो तुम्हें देखते हैं, कितनी तारीफ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। एक तरह से हिम्मत ही दे रहे थे जैसे कि आप लोग देते हैं। पर आज तक मेरा रिश्तेदार नहीं आए, रीज़न भी उन लोगों को पता है अच्छे से। अभी की वीडियो में कुछ भी ज़िक्र नहीं करूँगी। तो देखिए जो परेशानी है ना इनकी, या फिर मैं अपने वीडियो में बताती हूँ, आप लोग को लगता होगा कि आरती ऐसे ही बोलती है, पर नहीं, ये मेरी दिल की बातें हैं जो आप लोगों से बताती हूँ। ऐसे वीडियो में शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। और कैमरा ऑफ मेरी लाइफ क्या बीत रही है, ये हमारे परिवार वाले जो भी है, या फिर वो मेरे घर नहीं आते हैं, अगर मैं उनको अपना दर्द बयां करूँगी तो ज़रूर समझेंगे। और मैं यही कह रही थी, आज मेरी मौसी यही कही थी, बेटा पेट भर के रो लो क्योंकि शायद तुम्हारा दर्द हल्का होगा। और वो मुझे शांत कही थी। मैंने कहा मौसी अब मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं इतने दिनों से भटक रही हूँ। तो वो मुझे शांत कही थी। तो मैं उनका बोल रही थी नहीं मौसी जी कुछ नहीं हो सकता, मैंने सारे डॉक्टर को दिखा ली, यहाँ दिखाती हूँ वहाँ दिखाती हूँ, कोई कुछ बोलते हैं कोई कुछ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे से नहीं रहे। फिर यहाँ पे मेरी नंद आई थी मुझे समझाने। देखिए हम आप लोगों से सुबह मिल रहे हैं और घर की जो हालत है पूरी अस्त व्यस्त है। देव टीवी मत दी करो, टीवी मत दी करो। और देव घर पे कहीं भी जाता है उसको टीवी तो बहुत जरूरी होती है। शिव हेलो करो, हेलो इधर देखो इधर, मैं तो कुछ भी खाता रहता हूँ गाइस।
अच्छा, तो वहाँ पे मैं ना हमें रात को आना पड़ा था। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बहुत फूट के रोई थी। सच में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, कहते हैं ना एक दर्द बाहर निकला था मेरा उस टाइम। तो फिर उसके बाद सब लोग जहाँ तहाँ चले गए थे। फिर हमने कहा चलो ठंडे ठंडे रात को ही निकल जाए, तो रात को ही हम आ गए थे। और कारण ये भी था कि इनकी मेडिसिन इस एड्रेस में आनी थी, जो कि अभी डॉक्टर ने थोड़ा सा बदली क्या है, अलग से दी है ना। तो इस इधर पे आनी थी। फिर उनको पैसे तो हालांकि पहले ही दे देते, पर घर में कोई मिलता नहीं तो फिर वो रिटर्न चली जाती। और सुबह वो ना जैसे संडे को उनका लगन पड़ा था, तो कल के दिन मंडे के दिन जिस दिन नवरात्रि, उस दिन सुबह आना था 10 बजे। तो सुबह से हो नहीं पाता। फिर उसके बाद हम यहीं पे आ गए थे। और फिर उसके बाद बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। फिर कोई भी वीडियो कंटिन्यू नहीं किया, बस जैसा है सुबह का ही है। तो रीज़न भी यही है। और अभी पूरे घर की हालत आपको मैं दिखाती हूँ। यूँ साइकिल कहीं पड़ी हुई है, कपड़े कहीं हैं, क्योंकि ना बारिश वाला मौसम हो रहा है। कभी पानी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाबू रहने दो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखो, इसको बाहर जाके बैठा। शिव, चीटी है वहाँ, चीटी 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 है, चीटी है, चीटी है, चीटी चीटी। तो मुझे वहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ना बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे थे, और मैं नहीं चाहती कि मैं तो आप लोगों से बातें कर सकती, कल के लिए वो वीडियो देखे, कल के लिए उनकी वॉइस कोई सुने, इस वजह से। और तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वॉइस अपनी वो करी। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद ही ना फिर मैं घर आ गए थे हम लोग, रात को ही हम आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे दवाई आनी थी इनको। और शायद अभी तो हम दवाई के उससे आए हैं, कपड़े वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं लेकर गए थे। और नवरात्र भी लगने वाली थी, तो हमने कहा घर की साफ़ सफाई भी कर लेंगे। 2 ढाई दिन हो गया घर बंद था। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने चाय चढ़ाई थी। मुँह धुलने के बाद करीब हम 12 साढ़े 11 पौने 12 बजे घर को आए हैं, क्योंकि वहीं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर जो लगन वाले, शायद जब हम घर आ गए उसके बाद को आए हैं। और यहाँ पे एक तरफ मैं बना दूंगी पोहा। एक्चुअली आज पोहा ही बनाना पड़ेगा, इनका खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो बच्चे लोग खा लेंगे। और देव की तो एक्स्ट्रा अभी छुट्टियां हैं। और हम ना बैठकी को, हाँ बैठकी मतलब बैठकी लगनी थी दूसरे दिन से ना, दूसरे दिन के तीसरे दिन से है ना। देखो मुझे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, तो यही चीज़ है। और पर हम बैठकी वो हम सॉरी लगन में ना, लगन के हम एक दिन पहले गए थे, आप लोगों से बताया था। और वहाँ पे सब यही बोल रहे थे कि अभी लगन गई है और मत परेशान हो, सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा करके मुझे संतावना दे रहे थे एक तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बताना ज़रूरी है। आप लोग समझ रहे हैं ना, दूसरों को भी पता रहना ज़रूरी है। वैसे तो सबको पता है, पर फेस टू फेस बात जो होती है वो अलग होती है। सासू माँ भी थी, फिर उन्होंने मेरा मोबाइल भी बंद किया कि ये सब वीडियो नहीं बनाओ। पर एक ये आपको पता है वीडियो का पार्ट होता है। बोले कि तुमको तकलीफ़ होगी इससे। मैंने कहा मम्मी मुझे तकलीफ़ क्या, मैं तो इतना सब कुछ कर रही हूँ है ना, और देख रही हूँ। और रही इनकी रिपोर्ट की बात, सो मैंने आप लोग को बताया था कि वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। रीज़न मैं इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि अभी मेरे ससुराल में था, फंक्शन था। अगर मैं वीडियो में शेयर करती फिर आप लोग के कमेंट आते, फिर मेरे हस्बैंड और डिप्रेशन में जाते, इसलिए मैंने नहीं बताई थी कुछ भी चीज़ें। और घर के जो बर्तन क्लीन थे वो जभी के धुले हुए थे, पर मैं जमाई के नहीं गई थी एकदम, वहाँ भी हम जल्दबाजी में गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ना मेरी जो मैं ना वहाँ पर तो मैंने बातें कर ली। अब जब ये वीडियो एडिट करने बैठी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या हो गया था। फिर मुझे समझ में आया, ये मेरे दिल की जो बातें हैं, जब अंदर कोई भी चीज़ ना एक इकट्ठा होती जाती, जब वो घड़ा भर जाता है ना, तो अपने आप वो फूटता है। और मुझे लगता है कि आज मेरा मन थोड़ा-सा हल्का लग रहा है, कि आप लोगों से तो हर बार ही शेयर करती हूँ, पर शायद इस हद तक मैंने आप लोगों से भी शेयर नहीं करी होगी आज, जैसे आज बातें की है।
जो मेरी मौसी सास थी, आप लोगों से बताया था, तो उनको भी पता है अच्छे से, वो भी देखती हैं, वीडियो देखती है, सब कुछ करते हैं ना, और मिनिमम सभी लोग करते हैं। और एक बात ही, जो हमें बोलते हैं ना झूठ कर रही, ड्रामा कर रही, ये कर रही, वो कर रही, तो उन लोगों को तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। पर आप लोग एक ज़िंदगी को देखने के बाद कहते हैं ना, फेक लाइफ को जी के हम बहुत रोते हैं, और जो रियल लाइफ है उसको देख के हम हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। पर नहीं, आप लोग एक बार बस सोच के देखिए कि आरती किन तकलीफ़ों से गुजर रही है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, नहीं, पर शायद भगवान ने मुझे स्ट्रांग बना के भेजा है। यहाँ पे देखिए, शिव ने ना क्या किया था, कहीं यहाँ सामान, कहीं वहाँ सामान, उसका ही चल ही रहा था। और यहाँ पे ना टेबल के पास क्या हुआ था, हस्बैंड की चाय रखी हुई थी, तो उनके हाथ से चाय गिर गई थी, क्योंकि वो चलते, उनको खड़े होते बनता नहीं, तो एकदम से ऐसे धक्का लग गया था। तो फिर मेरे सारे कपड़े उसमें भी, टेबल के पर्दे में भी गिर गया, और नीचे भी गिर गई। तो मैं इसको कर रही हूँ अब अलग, ये देखिए। और शिव अब तो खड़े होने लगा है, छोड़ के चलने को भी होता है, पर वो बेचारा नहीं चल पाता है अभी। मिनिमम अभी इसको करीब 1 डेढ़ महीने और लगेगा, जब जाके वो थोड़ा सा चलेगा। तो पूरे में चाय चाय हो गई थी। हालांकि बोल भी रहे थे रहने दो आरती, वहाँ से भी थक के आई हो। एक्चुअली ना मेरी लाइफ में मुझे लगता है कहीं भी आराम नहीं है, चाहे घर में रहूँ, चाहे कहीं और भी जाऊँ, नहीं है आराम। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, और शायद आने वाले व्लॉग में आप लोग को और भी कुछ जानकारी मिलेगी। और जो आप लोग को बताई दिए, जो शादी है हमारे वहाँ, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारा काम है। और इनकी दवाइयाँ अगर हम ले गए, इनको अच्छा लगा तो हम जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो ये टेबल पकड़ के खड़ा हो गया ना, छोड़ के बैठ भी जाता है, छोड़ के चलने की भी कोई, देखिए खुद भी बैठ गया। तो हालांकि इससे तो अभी फिक्र निस्फिक्र है, पर ये कुछ भी चीजें नीचे डली रहती ना, जैसे दवाई हो गई, कुछ भी ऐसे कोई भी टुकड़ा डाला रहा, देखो ये आज ना बिना सहारा के धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। मैं बोल रही थी नहीं चलते बन रहा है तो मत चलो। बिस्तर के भी जब से हम गए हुए थे, करीब 2 दिन हम वहाँ पे और रहे। 2 दिन में क्या, बिस्तर, घर की हालत पूरी है, क्योंकि हवा वगैरह भी चल रही थी, डस्ट वगैरह भी थी। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं अपना यहीं पे एंड। अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और देखिए वहाँ पे जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो अलग ही फीलिंग्स थी। कुछ चीज़ों का जो है कभी कभी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली में से भी। ऐसे हमारी कभी भी बात नहीं हो पा रही थी, पर हाँ उस दिन हुई, कल हुई, सॉरी। ये व्लॉग एक दिन लेट जा रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने मंडे को व्लॉग नहीं डाला था, फिर 9 तारीख को कल डाला है, तो कल 2 वीडियो गया था, रीज़न यही है। तो चलिए बाय बाय। उम्मीद करेंगे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी है, जो लोग हमें इतना प्यार करते, सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से थैंक यू। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए पिछली वीडियो में, उसके लिए बहुत थैंक यू। आपसे बहुत हिम्मत मिलती है हमें। और हाँ, जो भी हमारा वीडियो का रहता है पार्ट, वो हमारे ना जो भी देखते हैं, हमारे ससुराल वाले भी देखते होंगे, मायके वाले भी, बहुत सारे लोग देखते होंगे, ऐसा नहीं है हाँ, जहाँ तक वीडियो जाती होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।